यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। वो बेहद हसीन थीं, चुलबुली और मासूम दिखती थीं। उनके चेहरे पर गजब का नूर था। दिल का खिलौना है टूट गया, दिल का खिलौना। उनके पर्दे पर दिखते ही दर्शक उनकी अदाओं के कायल हो जाते थे। सर पर टोपी लाल, हाथ में रेशम का रुमाल, हो तेरा क्या कहना। चेहरे पर आती उनकी लटों, बड़ी बड़ी आंखों और प्यारी मुस्कान में खो जाते थे। क्या तेरी जुल्फे हैं, क्या तेरी आंखें हैं। साल 1957 में आई हिट फिल्म तुम सा नहीं देखा से रातों रात स्टार बनी एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने 50s और 60s के दौर में 50 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन वो रुतबा हासिल नहीं कर पाई जिसकी वो हकदार थीं। चुरा के दिल बन रहे हैं भाले, जैसे कुछ जानते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेहतरीन तलवारबाजी करते हुए इन्हें एक निर्माता निर्देशक ने देखा था और बस अपनी फिल्म में हीरोइन कास्ट कर लिया था। मेरी महबूबों में क्या नहीं, मेरी महबूबों में क्या। और क्या आपको पता है कि फिल्मी दुनिया में आने के बाद इनका 2 बार नाम बदला गया और अलग अलग पहचान से इन्हें हिंदी सिनेमा में लॉन्च किया गया। तेरा साथ रहे, हाथों में तेरे मेरा हाथ। और क्या आप यकीन करेंगे कि कई हिट फिल्में देने के बावजूद किसी भी फिल्म की सफलता का सेहरा इनके सर नहीं सजा और इसके लिए हमेशा इन्हें एक बदनसीब अभिनेत्री कहा जाता रहा और इसी से ऊबकर आखिरकार इन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया। माँ, देखा तुमने, जीना चाहा तो जी ना सके, मरना चाहा तो मर ना सके। बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। एक सुंदर शौक चंचल अदाकारा जिसने अपने 22 साल के करियर में लगभग 50 फिल्मों में काम किया और अचानक बेहद खामोशी से फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं 50 और 60 के दशक की जानी मानी खूबसूरत अभिनेत्री अमिता की। तो आज के अपने शो में हम बात करेंगे इसी अदाकारा की फिल्मोग्राफी और उनकी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ बेहद दिलचस्प किस्सों की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। झुक झुक जाए नजर शर्माए, कुछ भी कहा न जाए। गुजरे जमाने की हसीन अदाकारा अमिता के फिल्मी सफर की बात करें उससे पहले चलिए आपको बताते हैं कि कौन थी अमिता और कैसे उनका फिल्मों में आना हुआ था। मीठी मीठी तेरों से दिल को मजा आए रे, प्यार ये नहीं तो और क्या। अमिता का जन्म 11 अप्रैल 1940 को कोलकाता में हुआ था। तब उनका नाम रखा गया था कमर सुल्ताना, पर उनकी माँ उन्हें प्यार से इंदिरा कहकर पुकारती थीं और सहेलियां इंदु कहती, क्योंकि तब इस नाम का देश में खास महत्व था। मैंने कहा हे जी, मैंने कहा तुमसे हमें प्यार है, मैंने कहा। अफसोस, जब कमर सुल्ताना सिर्फ 1.5 साल की थीं, तो उनके पिता चौधरी रियाज अहमद गुजर गए और बच्ची के सिर से पिता का साया उठ गया। इसके बाद उन्हें साथ लेकर मां बॉम्बे चली आईं। अमिता की पढ़ाई लिखाई बॉम्बे के बोर्डिंग स्कूल में हुई। मूलतः लाहौर की रहने वाली उनकी मां पाकिस्तान के मशहूर अभिनेता असलम परवेज की बहन थीं और कोलकाता में अपने दौर के मशहूर रंगकर्मी माणिक लाल डांगी की कारिंथियन नाटक कंपनी में काम करती थीं, जहां वो शकुंतला देवी के नाम से जानी जाती थीं। इसीलिए कह सकते हैं कि अमिता को अभिनय विरासत में मिला था। पति, अरे तुम मेरे जूते पॉलिश करने के भी लायक नहीं हो। खूबसूरत अदाकारा मधुबाला अमिता की पसंदीदा अभिनेत्री थी और उनके फिल्मों के किरदारों की नकल करके ही अमिता अभिनेत्री बनना चाहती थी। 1951 में एक फिल्म आई थी बादल, जिसमें कि मधुबाला ने तलवारबाजी की थी और इसकी हर रोज नकल किया करती थी अमिता, जबकि उनकी उम्र महज 11 साल थी।
एक रोज जब वो घर के बाहर तलवारबाजी का खेल खेल रही थीं, तभी वहां से गुजर रहे निर्माता निर्देशक लेखराज भाकड़ी की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने पहली ही नजर में अमिता को अपनी फिल्म के लिए पसंद कर लिया। लेखराज साहब ने उनकी मां से बात की और अपनी फिल्म ठोकर के लिए उन्हें सेलेक्ट किया। अमिता को इस फिल्म में को एक्ट्रेस की भूमिका मिली और फिल्म क्रेडिट में उन्हें जय जयवंती के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया। इस तरह उनका स्क्रीन नेम पड़ा जय जयवंती। कान्हा छेड़ो बांसुरी, कन्हैया छेड़ो बांसुरी, नाचे राधा बा। इसके बाद साल 1953 में ही बनी फिल्म श्री चैतन्य महाप्रभु में भी अमिता को कास्ट किया गया, जो कि बतौर लीड एक्ट्रेस उनकी पहली फिल्म थी। वहीं कुछ फिल्म इतिहासकारों के मुताबिक वो साल 1952 में प्रदर्शित जिन 2 फिल्मों काफिला और अनमोल सहारा में नजर आई थीं, उनमें उनका स्क्रीन नेम जय जयवंती से बदलकर अमिता रख दिया गया था। दुर्भाग्य ये रहा कि पहले की फिल्में फ्लॉप होने की वजह से उनका नाम बदला गया था। वैसे तो ये फिल्में उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के बाद साइन की होंगी, तभी नाम अलग थे, लेकिन ये दोनों फिल्में पहले प्रदर्शित हो गई थीं। कुछ फिल्मों के न चल पाने का असर अमिता के करियर पर भी पड़ा और उन्हें मजबूरन कुछ बी और सी ग्रेड की फिल्मों में भी काम करना पड़ा। लेकिन इसके बाद सारा बानो की मां और अपने जमाने की सुपरस्टार नसीम बानो की मुलाकात हुई इनसे यानी अमिता से, और उन्होंने फिल्मिस्तान कंपनी के मुखिया शशधर मुखर्जी से इनकी मुलाकात कराई और ये मुलाकात अमिता के लिए काफी कारगर साबित हुई। इस मुलाकात से पहले अमिता ने जिन फिल्मों में काम किया था वो थीं अमर कीर्तन, बादल और बिजली, बागी सरदार और इंद्र सभा। लेकिन इसके बाद फिल्मिस्तान की आबे हयात, मुनीम जी और हम सब चोर हैं जैसी फिल्मों में सह भूमिकाएं करने के बाद फिल्म अभिमान में वो नायिका बनी। ये फिल्म साल 1957 में रिलीज हुई थी। उसी साल फिल्म जमाना में अमिता ने कमलजीत के साथ काम किया। फिर आया साल 1957, जिसमें शशधर मुखर्जी के प्रोडक्शन कंपनी द्वारा प्रदर्शित एक फिल्म ने उन्हें वो कामयाबी दिलाई जो बेमिसाल थी। नासिर हुसैन के निर्देशन में बनी ये फिल्म थी तुम सा नहीं देखा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देख। इस फिल्म से न सिर्फ शम्मी कपूर को डांसिंग हीरो की नई इमेज मिली, बल्कि अभी तक महत्वहीन भूमिकाओं में नजर आने वाली अमिता को भी एक बड़ा बूम मिला। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देख। बताते हैं कि इस फिल्म में एक्ट्रेस अमिता के मेकअप, वार्डरोब और स्टाइलिंग का खास ख्याल रखा गया था। सर पर टोपी लाल, हाथ में रेशम का रुमाल, हो तेरा क्या कहना। तो वहीं सेट की लाइटिंग से लेकर एक्टर्स की पब्लिसिटी पर भी खूब पैसे खर्च किए गए थे। आए हैं दूर से मिलने हुजूर से, ऐसे भी चुप ना रही। फिल्म में ओपी नैयर के संगीत और मजरूह सुल्तानपुरी के गीतों ने धमाल मचा रखा था। देखो कसम से कहते हैं तुमसे, हाँ तुम भी चलोगे हाथ मलोगे रूठ के हम। अमिता को निर्माता निर्देशक अस्पी ईरानी की फिल्म शीरी फरहाद में अपनी पसंदीदा अभिनेत्री मधुबाला के साथ काम करने का मौका मिला। और अमिता हमेशा इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानती रहीं। तस्वीर अपने हाथ में लीजिए और जब मैं कमरे से बाहर जाऊं तो ये सवाल तस्वीर से कीजिए, क्यों जी आप कौन हैं? तस्वीर खुद ब खुद बोलेगी, हमें बेवकूफ बना रही हो। तस्वीर भी कभी बोलती है। वहीं 1957 में तुम सा नहीं देखा के बाद अमेय चक्रवर्ती द्वारा निर्मित और निर्देशित उनकी फिल्म देख कबीरा रोया आई, जो कि बेहद कामयाब रही। इसके बाद तलाश, संस्कार, राज सिंहासन और आंगन जैसी कुछ फिल्मों में नायिका की भूमिका करने के बाद फिल्म गूंज उठी शहनाई की जबरदस्त कामयाबी ने उनके करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया।
हालांकि ये कामयाबी ज्यादा दिनों तक टिकी नहीं रह पाई। नायिकाओं की नई पीढ़ी फिल्मों में कदम रख रही थी और कंपटीशन में बने रहना काफी मुश्किल साबित हो रहा था। इसके बावजूद अमिता ने अपनी कड़ी मेहनत जारी रखी और कुछ फिल्मों में लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम करती रही। इनमें सावन, छोटे नवाब, राजनंदिनी, पिया मिलन की आस, प्यार की दास्तान, प्यासे पंछी और हम सब उस्ताद हैं जैसी कुछ फिल्में शामिल हैं। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे बतौर नायिका कम फिल्में मिलने लगी और उन्हें कैरेक्टर रोल का रुख करना पड़ा। अमिता ने फिर राखी, रिश्ते नाते, आसरा और अराउंड द वर्ल्ड जैसी कुछ फिल्मों में नेगेटिव किरदार और चरित्र भूमिकाओं में भी अपनी कला की छाप छोड़ी। जाने मन एक नजर देखने तेरे सदके। वही फिल्म मेरे महबूब की ये खूबसूरत हसीना आपको जरूर याद होगी। मेरे महबूब में क्या नहीं मेरे महबूब में। फिल्म क्रिटिक्स मानते हैं कि इस फिल्म में वो लीड एक्ट्रेस पर भी भारी पड़ी थी और दर्शकों के दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ा था। अमिता को 1962 की इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के रूप में नामांकित किया गया था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें फिल्म निर्माताओं ने कोई खास तवज्जो नहीं दी और फिल्म की सफलता का पूरा क्रेडिट इसके दूसरे एक्टर्स और संगीत को ही दिया गया। फिल्म क्रिटिक्स बताते हैं कि एक के बाद एक इस तरह के कई वाकयों से अमिता का दिल टूट गया और उन्होंने इससे दूरी बनाने की सोची। दिल का खिलौना है टूट गया, कोई लुटे। साल 1968 में प्रदर्शित हुई फिल्म हसीना मान जाएगी के बाद अमिता ने भारी मन से फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। आज भी सुरूर छाया, कल भी सुरूर था। लेकिन इस फिल्म के बाद भी वो 3 फिल्मों में नजर आईं क्योंकि ये बाद में रिलीज हुई थी। ये फिल्में थी 1971 में आई कभी धूप कभी छाँव, 1973 में रिलीज हुई मेरा शिकार और 1974 में प्रदर्शित किसान और भगवान। इसलिए किसान और भगवान को उनकी आखिरी प्रदर्शित फिल्म कहा जा सकता है। 22 साल के अपने करियर में अमिता ने लगभग 50 फिल्मों में काम किया, जिसमें कई सुपरहिट फिल्में भी शामिल रहीं। लेकिन इसके बावजूद सफलता का श्रेय और अच्छे रोल नहीं मिल पाने की वजह से आखिरकार उन्होंने बेहद दुखी मन से, बेहद खामोशी से अपने इस फिल्मी सफर को खत्म कर दिया। देखो बिना सावन बरस रही बदली। फिल्म जानकारों के मुताबिक इसके बाद अमिता ने एक्टर डायरेक्टर कामरान खान से शादी कर ली। अमिता कामरान खान की दूसरी बीवी बनी थी। अमिता से पहले कामरान ने मेनका ईरानी से शादी की थी। 1971 में अमिता और कामरान की एक बेटी हुई, सबीहा। पहली पत्नी मेनका ईरानी से भी कामरान को 2 बच्चे पैदा हुए थे। उन बच्चों के नाम हैं फराह खान और साजिद खान। आज की तारीख में ये दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम है। इस तरह अमिता जी की बेटी सबीहा साजिद खान और फराह खान की सौतेली बहन है। हालांकि अमिता जी के पति के बारे में कहीं किसी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, ना ही विकिपीडिया पर इस बारे में कुछ लिखा गया है और ना ही किसी दूसरे वेबसाइट पर। तो वहीं दूसरी तरफ सबीहा के पिता के बारे में भी इस तरह की कोई जानकारी कहीं मौजूद नहीं है। कुछ फिल्म जानकार ये दावा करते हैं कि चूंकि अमिता जी का उनके पति के साथ रिश्ता बहुत अच्छा नहीं था, ज़्यादा लंबा नहीं चला था, इस वजह से इस बारे में कहीं कुछ भी मेंशन नहीं है। ये दावा करते हैं फिल्मी जानकार कि उनके पति काफ़ी ज़्यादा शराब पीने लगे थे और इसी वजह से उनकी मौत हो गई थी। आंसुओं से तो दामन भरा, हाथ मेहंदी से भरना। खैर, बाद में अमिता अपनी बेटी की परवरिश में व्यस्त हो गई और फिल्मी दुनिया से पूरी तरह से अलग हो गई। मिट गए हम तेरे प्यार में, हाय शिकवा भी करना।
वो ना ही किसी फिल्मी समारोह में नजर आती थीं और ना ही उनकी कोई खबर पेज 3 में छपती। उन्होंने जैसे खुद को बाकी दुनिया से पूरी तरह से काट लिया था। उनकी बेटी सबीहा ने 1986 में 15 साल की उम्र में हिंदी सिनेमा में एंट्री की और फिल्म अनोखा रिश्ता में राजेश खन्ना के साथ नजर आईं। उन्होंने 1980 और 90 के दशक में बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, जय विक्रांत, खिलाड़ी और जालिम जैसी कई फिल्मों में काम किया। ये वही सबीहा थी जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म अनोखा रिश्ता में अपने को स्टार राजेश खन्ना पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था और अपनी मां के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और तहलका मचा दिया था। फिर लंबे समय तक उन्हें किसी फिल्म में काम नहीं मिला, लेकिन कुछ साल बाद वो फिर फिल्मी पर्दे पर नजर आईं और अक्षय कुमार के साथ खिलाड़ी जैसी हिट फिल्म के साथ साथ कुछ और फिल्मों में काम किया। वो कुछ और बी और सी ग्रेड की फिल्मों में भी नजर आईं तो कुछ फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स भी किए, लेकिन जल्द ही सबीहा ने भी फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया और एक ज्वेलरी डिजाइनर के तौर पर काम करने लगी। खैर, अमिता जी की बात करें तो फिलहाल मिले अपडेट के मुताबिक वो लंबे समय से अंधेरी पश्चिम के 7 बंगला क्षेत्र स्थित अपने फ्लैट में रह रही हैं, जहां पहले उनकी मां शकुंतला देवी और बेटी सबीहा भी साथ रहती थीं। लेकिन अब अमिता जी की मां का निधन हो चुका है और बेटी सबीहा खाड़ी के किसी देश की एयरलाइन में नौकरी करती हैं। बरसों बाद अमिता जी एक बार फिर से सार्वजनिक तौर पर लोगों के बीच नजर आईं 20 नवंबर 2005 को, जहां सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के सालाना आम सभा में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। लेकिन इसके बाद वो फिर कभी नजर नहीं आई। अमिता जी के फैंस आज भी उन्हें याद करते हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली थी, जिससे उनके बारे में कोई नई जानकारी मिलना काफी मुश्किल है। तो अमिता जी के बारे में फिलहाल हम यही कहना चाहेंगे कि वो जहां रहे खुश रहे, स्वस्थ रहे। अगर आपको भी अमिता जी के बारे में कुछ जानकारी हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना मत भूलिएगा। साथ ही बताइएगा आपको आज का हमारा ये एपिसोड कैसा लगा। चलते चलते आपको एक और जानकारी दे दूं कि अगर आप मेरी तरह घूमने फिरने के शौकीन हैं तो मेरे दूसरे चैनल श्वेता जया ट्रैवल व्लॉग की सैर करना मत भूलिएगा। वहां आपको अलग अलग जगहों, मोनूमेंट्स और रिलीजियस प्लेसेस के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए कुछ और अनटोल्ड बॉलीवुड स्टोरीज के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।